पर बंध गया, वो समाधान है। वो एक स्थान क्या है, चित्त को कहाँ बांधना है। इस दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में हमें सिखाया गया है 3 ऐसे स्थल हैं जहां पर हम चित्त को बांध सकते हैं, उसको स्वच्छंद आजाद उड़ान भरने से रोककर उसे पकड़कर इन 3 स्थलों पर बांध सकते हैं। और अगर यहाँ बांध दिया तो समस्त समस्याओं का समाधान है। ये 3 स्थल कौन से हैं? पहला, गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी की यादें, उनकी बातें जो हमारे संग हुई, उनकी लीलाएं, गुरु के चरणों में मन को रखना, वो एक पहला स्थल है जहां हम अपने गुरु पर केंद्रित कर देते हैं अपने चित्त को। दूसरा स्थल ये आज्ञा चक्र है, या श्वासों में जो सुमिरन चलता है, ये दूसरा स्थल है। और तीसरा स्थल है सेवा। कार्य क्षेत्र में जो सेवा दी मिशन को आगे बढ़ाने का जो एक चिंतन है, उससे चित्त को बांध लेना। ये 3 बहुत पवित्र स्थल हैं, सात्विक स्थल हैं, दिव्य स्थल हैं। अगर इनसे मन बंध जाए तो उसके बाद चित्त एकाग्रता, समाधानम, सब समस्याओं का समाधान मिल जाता है। हम पहले स्थल की बात करते हैं कि गुरु से जोड़ने पर मन को कैसे समाधान मिलता है। इनफैक्ट महाराज जी के चरणों में मन की स्वतंत्रता को खोने पर कैसे सच्ची स्वतंत्रता मिल जाती है, ये समझेंगे अभी हम। आपने सुना होगा साउथ इंडिया में एक प्रथा है, विवाह के समय जो दुल्हन होती है, ब्राइड होती है, उसे अरुंधति नाम का एक तारा दिखाया जाता है। प्रथा है, रिचुअल है वहां का, जिसे संस्कृत ग्रंथों में कहा गया अरुंधति दर्शन न्याय। और वो जो तारा है अरुंधति, आकाश में बड़ा फेंट सा तारा होता है, बहुत हल्का सा, आप ऐसे आसानी से नहीं देख सकते उसको आंखों से। तो ऐसे में क्या करते हैं, बिग बेयर कॉन्स्टलेशन में एक चमकता हुआ तारा होता है वशिष्ठ। दुल्हन को कहते हैं कि तू इस चमकते हुए वशिष्ठ तारे को देख, उसको देख रही है ना? वो कहती है हाँ जी दिख रहा है। वो कहती ठीक है, उसके बिल्कुल बाईं और लेफ्ट साइड हल्का सा देख, वहां एक हल्का सा फेंटेड तारा है, दिख रहा है? वो कहती है हाँ अब दिख रहा है। ये अरुंधति है। ऋषियों ने इस न्याय को कहा ज्ञात से अज्ञात तक पहुंचने का न्याय, फ्रॉम नोन टू अननोन। इस संसार में जीते हुए बहुत से ऐसे पल आते हैं भाइयों बहनों, साधक जीवन में भी आते हैं और आपके संसारिक जीवन में भी आते हैं, जहां समझ नहीं आता क्या करें, क्यों करें, कैसे करें और क्या ही करने योग्य है। जिसे आज संसार में डिसीजन मेकिंग कहा जाता है, ये निर्णय कैसे लें कि हम क्या करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। ऐसी स्थिति में एक साधक क्या करता है, जिसने अपनी स्वतंत्रता गुरु को सौंप रखी है। उसके जीवन में महाराज जी एक चमकते हुए तारे की तरह, एक त्रिकालदर्शी, जिन्हें भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान है, एक ऐसे चमकते हुए तारे की तरह जीवन में हमारे रहते हैं। और जब हम महाराज जी से मन जोड़ कर रखते हैं, महाराज जी के यादों में अपने चिंतन को जोड़ के रखते हैं, उनके नाम में अपने मन को जोड़ के रखते हैं, उनकी यादों में जोड़ के रखते हैं, उनके स्वरूप में जोड़ के रखते हैं, उनके चरणों से जोड़ के रखते हैं, तो भाइयों बहनों, बड़े से बड़े अज्ञात रहस्य, ये समझने वाली बात है, बड़े से बड़े भेद खुल जाते हैं, अज्ञात के रहस्य खुल जाते हैं। ये सच बात है। महाराज जी के साधक शिष्यों को कभी डिसीजन मेकिंग में, सही निर्णय में कभी गलती नहीं हो सकती है, जिन्होंने अपना मन गुरु को दे दिया। मुझे अपने जीवन की एक घटना याद आती है। कॉलेज में थे, अभी ज्ञान मिले हुए 1 साल भी नहीं हुआ था। तो उन दिनों की बात है, कंप्यूटर का एक प्रोजेक्ट वो सबमिट करना था और उसके लिए 3 महीने मेहनत की थी उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। ये उन दिनों की बात है, उन दिनों पेन ड्राइव्स नहीं होती थी, CD रोम्स होती थी।
तो पूरा प्रोजेक्ट बनाया, मेहनत करके पूरी कोडिंग हो गई, उसका सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया और उसको एक फाइल में प्रिंट्स निकाल कर, क्योंकि थोड़े से समय के लिए कंप्यूटर लैब मिलती थी, तो ऐसा नहीं है हमारे लिए वो सॉफ्टवेयर वहाँ पर अवेलेबल होता था। हम उसको सीडी में सेव कर लेते थे और उसके बाद उसके प्रिंट्स निकाल लेते थे। तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक फाइल में था, वो सीडी भी उसके अंदर थी और वो लंच टाइम के बाद क्लास में सबमिट करना था। लंच में ही मैं बाहर कुछ समय के लिए गई और जब वापस आई तो देखा मेरे बैग में मेरा वो प्रोजेक्ट फाइल नहीं थी। तो जब देखा तो उस समय एक स्टूडेंट की लाइफ में ये एक बहुत बड़ा एक झटका होता है और ऐसे में ये समझ नहीं आता क्या ये इतनी बड़ी परिस्थिति है ये एक स्टूडेंट के लिए, एक छात्र के लिए। तो उस समय सिर्फ एक विवेक मन में आ गया कि महाराज जी से बात करके, और कोई यहाँ समाधान नहीं देगा, कोई यहाँ पर मेरी समस्या को सॉल्व नहीं, किसके पास जाऊँ, कौन ले गया, कहाँ गई फाइल। मैं ग्रीन रूम में जाकर सिर्फ ये कहा कि महाराज जी से बात करते हैं और साधना में बैठकर महाराज जी से मन जोड़ा, महाराज जी से प्रार्थना की। और आप विश्वास नहीं करेंगे भाइयों बहनों, अभी कुछ ही समय बीता था और ये अनुभव है जीवन का कि उसी समय पहले महाराज जी आए। ये मुझे अनुभव इसलिए याद है क्योंकि ये अरुंधति दर्शन न्याय से बिल्कुल सटीक जा रहा है। पहले महाराज जी का चेहरा यहाँ पर दिखाई दिया, मुखमंडल महाराज जी का दिव्य मुखमंडल, और उसके बाद महाराज जी के इमीडिएटली बाद वो जिसने मेरी वो फाइल चुराई थी उस स्टूडेंट की पूरा का पूरा चेहरा यहाँ पर चमक गया, कुछ सेकंड के लिए, माइक्रो सेकंड्स के लिए। और वो बैग जिसमें मेरी फाइल है वो बैग भी दिख गया, उस डेस्क दिख गया। और ये है देखो ज्ञात से अज्ञात का रहस्य खुलना। पहले महाराज जी आई, फिर वो व्यक्ति आया जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। और उसके बाद बस साधना से उठे, क्लास में गई, डेस्क पर पहुंची, वहाँ उसके बैग को खोला, वो देख रही है स्टूडेंट, मैं उसके बैग से फाइल इतने कॉन्फिडेंस से कि मेरे अंतर जगत में दिखाए, कहीं हिचक नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं कि गलत भी हो सकती हूँ, नहीं, अंतर जगत का रहस्य है। उस पर कॉन्फिडेंस आता है एक शिष्य को जब वो अंतर से जुड़ता है, गुरु से जुड़ता है, अपने गुरु के उस पर एक विश्वास होता है शिष्य को। तो फाइल निकाली और वो देख रही है, मैंने उसको ऐसे फाइल दिखाई और चुपचाप अपने कंप्यूटर लैब में जाकर सबमिट कर दी। भाइयों बहनों, उस दिन मैं सोचती हूँ अगर मन को स्वतंत्र छोड़ दिया होता। आज जिस स्वतंत्रता के इतने बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं समाज में, वी वॉन्ट फ्रीडम, इट्स माई लाइफ, ये क्या है? मन को खुला छोड़ दिया होता, जो मर्जी सोचे वो, मन बुद्धि को बिल्कुल बेलगाम छोड़ दिया होता, जुबान को बेलगाम छोड़ दिया होता और साधना ना करती ग्रीन रूम में आकर, तो मेरे क्या रिएक्शंस होते, किस किस को ब्लेम कर चुकी होती, क्या क्या हो चुका होता। और वहीं अगर मन और बुद्धि को लगाम लगाकर गुरु से जोड़ा, उनके चरणों में बांधा, उनसे बात की, तो वहीं पर स्वतंत्रता खोने पर आप देखिए मन बुद्धि को एक ऐसी ऊंचाई वाली समझ स्वतंत्रता मिल गई, एक ऐसा डोमेन में एक्सेस मिल गया, एक ऐसी स्वतंत्रता जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मन बुद्धि वहां पहुंच गया। ये है जब हम गुरु के चरणों में अपनी स्वतंत्रता को रखते हैं, उनकी यादों में अपने मन को जोड़कर, चित्त को जोड़ के रखते हैं, तो हमें सच्ची स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। भाइयों बहनों, दूसरा स्थल जहां आप अपनी स्वतंत्रता को बांध सकते हैं, छोड़ सकते हैं निश्चिंत होकर, वो है अंतर जगत का आज्ञा चक्र, श्वासों में चलता सुमिरन। आज आप देखें आपके आसपास की स्थिति है, लोग हैं आपके आसपास, रिश्तेदार हैं आपके आसपास, जो अपने ही विकारों से इस समय पागल हुए हुए हैं। समाज सोशल मीडिया पर ढूंढ रहा है समाधान। लोग कहते हैं मुझ में गुस्सा है, हाँ मैं गुस्सा है, मुझ में एडिक्शन है, मुझे एडिक्शन हो गई है, मैं क्या करूं, मैं दिख रहा है मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, मैं खत्म हो रहा हूं, मैं मर रहा हूं, मैं इस गुस्से के कारण सब कुछ अपना बर्बाद और तबाह करता जा रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूं, कैसे संभालूं इस गुस्से को, कैसे संभालूं अपनी इस एडिक्शन को, कैसे मैं इस अपने आप को बदलूं, मैं अपने इस विकार से कैसे पीछा छुड़ाऊं। नहीं समझ आ रहा उनको, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, क्विक फिक्स सोल्यूशन की ओर दौड़ रहे हैं जो टेम्पररी हैं, समाधान मिलता नहीं परमानेंट।
ऐसी दशा है समाज की, क्योंकि उनके पास परमानेंट सॉल्यूशन ब्रह्म ज्ञान का नहीं है। लेकिन भाइयों बहनों, हम लोग, हम साधक उनसे भी बड़े मूर्ख, उनसे भी बड़े अज्ञानी, हम उनसे भी बड़े अपराधी होंगे अगर हम इस साधना के, ब्रह्म ज्ञान की साधना के फॉर्मूले को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। हम सब में विकार हैं, साधक होने पर भी आज भी हम अपने विकारों से जूझ रहे हैं। नहीं जूझ रहे क्या? हम जूझ रहे हैं ना, सभी जूझ रहे हैं। हर किसी को पता है मेरे अंदर ये कमी है, झांक के देखो दिखती है, साफ स्पष्ट नजर आती है, आसपास वाले को भी नजर आती है। और हमें ये भी पता है कि हमारे पास एक ऐसी ब्रह्म ज्ञान की साधना है जहां हम अपने मन चित्त को अगर लगाते हैं, अगर हम अपने मन चित्त को थोड़ी सी देर भी यहाँ पर ईमानदारी से फोकस करते हैं, आज्ञा चक्र पर या श्वासों के सुमिरन पर फोकस करते हैं, तो मन बदलता है। हमें पता है कि अगर हम कुछ दिन ईमानदारी से, ऑनेस्टली साधना कर लें, मेहनत से यहाँ ध्यान लगा लें, तो हमें बहुत हद तक चेंज आ जाएगा। हमें पता है, हमारी कॉन्शियस को पता है ना। आप हाथ खड़ा करके बताएं जिन्हें पता है, सबको पता है, सबके हाथ खड़ा है। लेकिन अगर फिर भी हम नहीं करते अभ्यास, फिर भी हम मन बुद्धि को, चित्त को स्वतंत्र घूमने देते हैं, रील्स देखते हैं, सोशल मीडिया में समय बिताते हैं, चैटिंग में, रिश्तेदारों में, माया में, आकर्षणों में ही मन को स्वतंत्र छोड़ के रखते हैं और एक स्थान पर बैठकर मन को नहीं टिकाते, यहाँ पर नहीं बांधते, तो हमसे बड़ा अपराधी कौन होगा? हमसे बड़ा, अज्ञानियों से भी बड़े अज्ञानी हैं। ये उपनिषद कहते हैं, केनो उपनिषद कहता है, वो साधक जो ज्ञान लेने के बाद भी ज्ञान का अभ्यास नहीं करते, वो अज्ञानियों से भी बड़े अज्ञानी हैं। ऐसी अवस्था। इसलिए भाइयों बहनों, आज्ञा चक्र की साधना सच्चे साधक कैसे करते हैं, आपको एक संसारिक उदाहरण भी पहले बताऊंगी। एक वेस्ट में सिस्टन चैपल नाम का टूरिस्ट स्पॉट है, आप में से काफी लोगों ने सुना होगा उसके बारे में। सिस्टन चैपल में कहते हैं कि उसकी जो ऊपर की जो सीलिंग है, दीवारें हैं, वो माइकल एंजेलो नाम के बहुत बड़े पेंटर हुए हैं, उन्होंने बड़ी तसल्ली से सजाई है, बहुत सुंदर कलाकारी उस पर की है। तो जब पूरा सिस्टन चैपल को वो सजा चुके थे, तो एक जो सबसे रिमोटेस्ट कॉर्नर था, बिल्कुल दूर का कोना, उसको सजाने में माइकल एंजेलो ने 4 महीने लगा दिए। तो माइकल का जो एक फ्रेंड है वो उनके पास आया और उसने कहा, माइकल, उस कोने में तो किसी की नजर भी नहीं जानी, किसने देखना भी नहीं, उसको कहाँ किसी की दृष्टि पड़ेगी वहां, तुमने वहां भी इतना समय लगा दिया, 4 महीने क्यों? अब देखिए माइकल एंजेलो क्या कहते हैं। माइकल कहते हैं कि कोई बात नहीं, कोई और देखे ना देखे, माई गॉड विल सी इट। ये इतिहास में दर्ज है उनकी स्टेटमेंट, माई गॉड विल सी इट, मेरे भगवान की नज़र उस पर ज़रूर जाएगी, इसलिए मैंने उस कोने को भी सजाया है। और भाइयों बहनों, उनकी ये भावना थी, सुंदर सी भावना, चाहे संसारिक स्तर पर ही थी, लेकिन उनकी इस भावना के कारण ही आज वो सिस्टन चैपल एक ऐसा दर्शनीय स्थल बन गया है जहाँ मिलियंस ऑफ पीपल दे विजिट दैट प्लेस दिस डे। आज हजारों लाखों लोग जाते हैं वहाँ, वो दर्शनीय स्थल है। भाइयों बहनों, ऐसे ही ये इस दरबार की भी सच्चाई है। आज हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं, ये हम कहीं ना कहीं अंदर से इसलिए जी रहे हैं क्योंकि हम ये बात विश्वास करके मानते हैं कि एक दिन हमारे भगवान, गुरु भगवान आएंगे वापस लौटकर, समाधि से जरूर आएंगे। शायद इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ भी कर रहे हो हम, लेकिन मन के कोने में ये भाव रहता है, हमारे जी आएंगे एक दिन। और जिस दिन वो आएंगे, अगर कभी ऐसा अवसर आया कि उनकी दृष्टि हम पर पड़े या हमारे एक व्यक्तित्व पर पड़े, हम पर, तो उस समय महाराज जी को
ऐसे ऐसे कोने देखने को मिले जो सजे हुए ना हो, तो कितनी शर्म आएगी। Our God will also see it. हमारे गुरु भगवान भी तो देखेंगे कैसा छोड़ के गया था और कैसा है इस समय। ये सुधारा है या और बिगाड़ दिया है? क्या कोने कोने को सजाया है मन के? मेहनत की है क्या कुछ अपने से लड़ने के लिए और अपने आप को सजाने के लिए? देखेंगे महाराज जी। और महाराज जी ही नहीं, सारी प्रोफेसीज, हमने जितनी किताबों की, ग्रंथों की रिसर्च की है, भविष्य वक्ताओं की, एक ही बात कहती हैं कि एक समय आएगा ये संस्थान विश्व का केंद्र बनेगा, विश्व का केंद्र, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दुनिया आएगी यहाँ पर देखने के लिए कि आशुतोष महाराज जी क्या हैं, कैसे हैं। और महाराज जी तो छोड़ो, महाराज जी के शिष्य जिन्होंने इतने साल उनकी प्रतीक्षा का तप किया, विश्वास का दामन थाम कर इंतजार किया, मिशन को बनाए रखा, दरबार को सजाए रखा, वो शिष्य कितने अद्भुत हैं। हम पर भी नजर पड़ेगी उनकी। दुनिया इसको दर्शनीय स्थल देखने के लिए आएगी, दर्शनीय स्थल ये भी बनेगा, हम भी बनेंगे, लोगों की दृष्टि हम पर भी पड़ेगी, देखेंगे शिष्य कैसे हैं। मुझे याद है 2 सितंबर की बात है 2014, जब कोर्ट में केस चल रहा था चंडीगढ़ में, तो उस समय पहली बार महाराज जी के प्रचारक शिष्य और शिष्याएं वो कोर्ट में पहली बार गई थी, क्योंकि हमने भी डिसाइपल्स की तरफ से एक पिटीशन डाली थी। वो जो सो कॉल्ड लोग क्लेम कर रहे थे कि हम बेटा हूं मैं, उनके अगेंस्ट एक पिटीशन डिसाइपल्स की तरफ से डाली गई थी। तो जब पहली बार कोर्ट में गए तो आपको बताएं, जो लॉयर्स थे हमारे, उन्होंने जज के सामने महाराज जी के शिष्यों को कैसे इंट्रोड्यूस किया था। उसने कहा था, उस लॉयर ने महाराज जी के हमारी तरफ इशारा करके, महाराज जी के शिष्यों की तरफ, वो कहते हैं, मिलॉर्ड, दे आर द रियल सन्स एंड डॉटर्स ऑफ श्री आशुतोष महाराज जी। They have inherited the spiritual legacy of the master. ये आशुतोष वो बेटा नहीं है, ये आशुतोष महाराज जी के सच्चे बेटे बेटियां हैं। महाराज जी ने अपनी पूरी की पूरी आध्यात्मिक संपदा, आध्यात्मिक जायदाद अपने इन बेटे बेटियों के नाम की है। भाइयों बहनों, इतनी बड़ी बात है। आज संसार कहीं ना कहीं, आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार ये बात मानते हैं, अंदर से कहीं ना कहीं जानते हैं कि आशुतोष महाराज जी के हैं ये शिष्य, ये महाराज जी के बेटे बेटियां हैं। जानते हैं, संसार जानता है, ये मानता भी है ये बात। शास्त्र कहते हैं, कुमा कहा शिष्य, कि एक सच्चा शिष्य गुरु का असली बेटा होता है और एक सच्ची शिष्या गुरु की असली बेटी होती है। ये शास्त्रों में लिखा है। तो जब ये संसार महाराज जी के समाधि से उठने पर यहाँ आएगा इस दरबार को देखने के लिए, तो देखेंगे कि क्या दिव्य अति दिव्य गुरु हैं, और गुरु ही नहीं, इनके शिष्य कितने दिव्य हैं, ये भी तो जांच होगी। वो हमारे आचरण को देखेगा, हमारे उठने बैठने को देखेगा, हमारी सोच को देखेगा। हम जब कर्म क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में डटे हुए होंगे, हमारी कार्यशैली को देखेगा, हमारे एक्सप्रेशंस को। आपको बताएं, समाज बॉडी लैंग्वेज से कितना कुछ सोच समझ लेता है। आपके अंदर की अवस्था आजकल संसार बॉडी लैंग्वेज से समझ लेता है कि आप कैसे उठ बैठ रहे हैं, बोल कैसे रहे हैं आप। तो क्या वो नहीं देखेगा कि आशुतोष महाराज जी दिव्य अति दिव्य सृष्टि के भगवान प्रकट हुए हैं और इनके शिष्य। उस समय एक उदाहरण रखना होगा भाइयों बहनों, एक ऐसा उदाहरण कि उस दिन हमें शर्म ना आए, अपनी अवस्था को लेकर पछतावा ना हो कि समय गुजार दिया, अवस्था नहीं सुधारी। महाराज जी, आपने बहुत समय दिया था, लेकिन आज छुपता फिर रहा हूं मैं, कहीं छुपती फिर रही हूँ कि मेरी विकार कहीं झलक कर प्रकट ना हो जाए, कहीं पर किसी को पता ना चल जाए मैं ये ऐसा हूँ या ऐसी हूँ। और भाइयों बहनों, उदाहरण कभी ओवरनाइट नहीं बनते हैं। जो भी मंच पर उदाहरण बनकर चमके हैं इतिहास में, उन्होंने कई लंबी इतिहास रहा है, रातों का, दिनों का, पलों का, जब उन्होंने अपने आप को तपाया है,
अपने आप को गलाया है और तब मिटा कर अपने आप को वो एक उदाहरण बनकर समाज के सामने आए हैं। इसलिए अब वो समय है कि उदाहरण बने, अपने अंदर दिव्यता को अर्जित करें। एक बार मुझे महाराज जी के वचन याद हैं। महाराज जी ने गरजते हुए कक्ष में बोला था, आगे पीछे की बात नहीं बताऊंगी, लंबी है, लेकिन महाराज जी ने कहा था सद्भावना अर्जित करो, दिव्यता अर्जित करो। महाराज जी ने इतनी बुलंदी से ये बात कही थी, सद्भावना अर्जित करो, दिव्यता अर्जित करो। दिव्यता अर्जित की जाती है भाइयों बहनों, दिव्यता कहीं से खरीदी नहीं जा सकती, दिव्यता किसी पर इंप्रेशन झाड़ कर नहीं पाई जा सकती, दिखावा करके दिव्यता नहीं कमाई जा सकती। दिव्यता जो है वो मेहनत करके अपने आप को, स्वतंत्रता को छोड़कर, अपने आप को कहीं एक कक्ष में बांधकर, अपने मन को इस आज्ञा चक्र से जोड़कर दिव्यता को कमाया जाता है। ये हमारी जो साधना है आज्ञा चक्र की, ये इतना श्योर शॉर्ट फॉर्मूला है दिव्यता अर्जित करने का। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा और कोई फॉर्मूला, कोई मॉडल, कोई एल्गोरिथम, कोई भी ऐसी थेरेपी नहीं है। जब जब आप ध्यान यहाँ फोकस करते हैं, आप दिव्यता के केंद्र से जुड़ जाते हैं, पावर हाउस से जुड़ जाते हैं। आप जितनी देर मन को वहाँ फोकस करके रखेंगे, ठहरा के रखेंगे, मन हटेगा फिर उसको वहाँ पर ले जाएंगे, आप देखेंगे साधना से उठने के बाद दिव्यकरण हुआ है मन का। मन को खुद आप देखेंगे, सॉफ्टवेयर बदल गया अंदर से, आपके अंदर की एग्जीक्यूटिव फाइल्स बदल जाएंगी। आपको खुद पता लगेगा कि मैं, जैसे महाराज जी कहते हैं ना, पेट भरने पे पता चलता है पेट भर गया, ऐसे दिव्यता अर्जित करने पर पता चलता है, अंदर से रोम रोम को पता चलता है कि मैंने दिव्यता अर्जित कर ली है। ये साधना से मुझे, मेरे अंदर ये बदलाव आ गया है, अपने आप पता चलता है। जितना जितना हम चलते फिरते श्वासों के अंदर जो सुमिरन समाया है उस पर फोकस रखते हैं, मन को स्वतंत्र नहीं इधर उधर सोचने देते, इधर उधर नहीं उड़ने देते, स्वतंत्र उड़ान भर, क्योंकि फ्रीडम नहीं, उसको फ्री नहीं छोड़ते, उसको पकड़ के सांसों के सुमिरन में जोड़ते हैं। उतना उतना आप देखते हैं आपका मन दिव्य होता चला जाता है, क्योंकि ये सुमिरन जो है ये ईश्वर का वो आदि नाम है, ईश्वर का ही स्वरूप है, वो तत्व है। सबसे सरल तरीका है चलते फिरते दिव्य होने का, ये सुमिरन। तो इसलिए जब हम इस तरीके से अभ्यास करते चले जाते हैं तो एक समय आता है हम दिव्य होते चले जाते हैं, दिव्यकरण होता चला जाता है। और भाइयों बहनों, इस स्वतंत्रता को, मन बुद्धि की स्वतंत्रता को खो के अच्छी सच्ची स्वतंत्रता को पा पाते हैं। तीसरा स्थल जहां हमें मन को जोड़ कर रखना है, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, वो है गुरु की सेवा, गुरु के मिशन की सेवा। आप स्वयं से पूछें, आप सेवा नहीं करेंगे तो इन हाथ, पांव, आंख, नाक, कान से क्या करेंगे? फिर और क्या विकल्प रह जाता है? दो ही चीजें हम इंद्रियों से कर सकते हैं, एक तो भोग कर सकते हैं हम इन इंद्रियों से, और दूसरा योग कर सकते हैं, और कोई तीसरा विकल्प ही नहीं है। तो अगर हम सेवा का योग नहीं धारण करते तो फिर क्या रह जाता है? भोग। और हम में से जितने यहाँ अनुभवी लोग बैठे हैं, जिंदगी का अनुभव हम सबको थोड़ा थोड़ा मिल चुका होगा अब तक। हमने अनुभव के आधार पर ये बात अच्छे से समझ ली है कि जब हम इंद्रियों से भोग करते हैं तो कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि वो भोग ही हमें भोग गया है। ये ऋषियों का एक्सपीरियंस है, भर्तृहरि का एक्सपीरियंस है, साधकों का एक्सपीरियंस है, आपका भी एक्सपीरियंस है। आप अगर आंखों से भोग करते हैं, आंखों से कुछ गलत देखते हैं, आपको कुछ समय के बाद पता चल जाता है कि आपकी वो जो भोग है वो आपकी आंखों को, आपकी आईसाइट को भोग गया है, आपके आंखों का नंबर बढ़ गया है। एक ऑर्डिनरी भाषा में बात करें अगर, तो आप अगर जिह्वा से भोग करते हैं, खाते हैं कुछ भी, स्वतंत्र होकर, फ्रीडम, आप उसके लिए भोग कर रहे हैं फ्रीली, कुछ समय बाद आपको पता चलेगा वो भोग आपको भोग रहा है, आपको डायबिटीज हो गया है, आपकी किडनी में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, आपका ESR बढ़ गया है, आपकी रिपोर्ट्स बताएंगे भोग आपको भोग रहा है।
इसलिए भाइयों बहनों, जो समझदार अनुभवी लोग हैं, उनका अनुभव है कि दूसरे विकल्प को चुना जाए, भोग नहीं, सेवा का योग। इन इंद्रियों से, इन आंखों से, इन कानों से, इन हाथों से, इन पांवों से, इस मुंह से गुरु के मिशन की सेवा जितनी हो जाए उतनी सेवा। ये सबसे बड़ा सदुपयोग है इन इंद्रियों का भाइयों बहनों, सबसे बड़ा सदुपयोग। बुद्धि को, हमारी कुशाग्रता को, हमारे हाथों को, हमारे पांवों को, हमारे शरीर में जो जितनी भी ताकत है उसका आपने सदुपयोग किया और अपने मिशन में लगाया। आपको कोटि कोटि नमन है कि आपने हमारा चुनाव किया। मिशन का जब कॉल आए आप पर, आपके पास, आपके घर में, कि आपसे इस सेवा की उम्मीद रखता है मिशन, अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करें कि मेरी ये जो इंद्रियां कहाँ संसार की खाक भरती, उन्हीं इंद्रियों को महाराज जी ने संदेशा दिया कि तू दिव्यता की ओर चल, महान कार्य, महान मिशन में लग जा। इससे बड़ा सौभाग्य है क्या होगा? इसलिए अपने आप को सौभाग्यशाली। अंत में एक घटना इतिहास की सुनाऊंगी, एक ऐसे अमर शहीद गुरु भक्त की जिसने अपने गुरु के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सब कुछ त्याग दिया, यहाँ तक कि जीवन तक को त्याग दिया। कहते हैं तारू सिंह, उसको जकरिया खान ने बंदी बना लिया। एक सिख शिष्य था तारू सिंह, उसको जकरिया खान ने बंदी बना लिया और बंदी बना के उसके सामने शर्त रखी, तारू सिंह गुरु को छोड़ दे, गुरु का दरबार छोड़ दे, और अगर तूने नहीं छोड़ा, गुरु का नाम लेना छोड़ दे, अगर तूने नहीं छोड़ा तो तेरी ऐसी गत बनाऊंगा कि मृत्यु को तरसेगा, मृत्यु पास नहीं आएगी। तारू सिंह कहता है गुरु को छोड़ दूं? जकरिया खान, गुरु शरीर नहीं है कि मैं उसके पास जाना छोड़ दूं। गुरु तो मेरे जैसे एक मिठाई होती है, उसमें चाशनी घुली होती है ना, उसके कन कन में गुरु मेरे रोम रोम में घुला हुआ एहसास है। मैं आंख बंद करता हूं ना तो पलकों के नीचे गुरु महाराज जी का चेहरा एकदम से मुखमंडल तैर जाता है। मैं सांस लेता हूं तो मुझे गुरु की खुशबू आती है। मैं धड़कने कभी सुनता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मेरे गुरु महाराज जी के चरण मेरे सीने में समाये हैं, मेरे रोम रोम में रमा हुआ एहसास है गुरु, उसे कैसे छोड़ दूं? एक गुरु भक्त की अवस्था होती है अंतर की। तो जकरिया खान कहते हैं तेरे सिर से पांव तक गुरु है ना, ये तेरे सिर से पांव तक गुरु रमा हुआ है, ठीक है सैनिकों, इसको ले जाओ और सिर से पांव तक इसकी हड्डियां तोड़ दो। कहते हैं तारू सिंह को इतिहास बताता है एक चक्री पर डाला गया और चक्री को पेरा गया। वो पेरा कैसे जाता है कि इधर से हाथों को खींचा जाता है, उधर से पांव को खींचा जाता है, डिफरेंट डायरेक्शन में उसको पेरा गया, खींचा गया, हड्डी बंद बंद टूटा, शरीर का हड्डी हड्डी टूटी। कितना पेनफुल एक्सपीरियंस है ये, दर्दनाक। और उस समय भी ये तारू सिंह, इतिहास कहता है इसके मन में भाव है, मौत का खौफ दिखाकर लोगों मुझको मत धमकाना, चल पड़ा सिर कफन बांध के, देखो ना आजमाना, गुरु चरणों में खुशियां मेरी, हंस हंस हो कुर्बान, मेरी सच्ची दौलत तो है गुरु की एक मुस्कान। गुरु की एक मुस्कान के लिए कुर्बान होने वाले भक्त तारू सिंह। कहते हैं जब तारू सिंह को नीचे गिराया गया चक्री से, उनको ऐसे गिरे जैसे एक टूटे फूटे सामान की गठरी नीचे आकर गिरती है, मांस लटका हुआ है, हड्डियां टूटी पड़ी हैं। उस समय जकरिया खान चिल्लाकर उससे पूछता है कि अब तो सिर से पांव तक हड्डियां टूट गई, अब बता तेरे गुरु का भूत अंदर से निकला कि नहीं निकला? तारू सिंह कहता है कि हड्डियां टूटने से गुरु की प्रीत थोड़ी ना टूटती है जकरिया खान, गुरु तो मेरी सोच में बसा है, मेरी यादों में बसा है, मेरे हृदय में बसा है, कैसे निकालेगा तू? तो उस समय
जकरिया खान कहता है ठीक है, तेरी सोच में है ना गुरु, इसकी खोपड़ी उड़ा दो। खोपड़ी का रिश्ता सोच से होता है, इसकी खोपड़ी उड़ा दो, अलग करो। और उस समय औजार कसे जा रहे हैं धारदार, और इधर ये गुरु भक्त की प्रार्थना, रोंगटे खड़े करने वाली प्रार्थना। तारू सिंह अंदर से प्रार्थना कर रहा है गुरु से। वो कह रहे कि गुरुदेव, मुझे नहीं पता आपने मुझे क्यों चुन लिया, पता नहीं कौन से जन्म का, मेरे को नहीं लगता मैंने कोई ऐसा कर्म भी किया होगा। आपने मुझे क्यों चुन लिया, ये आपकी दयालुता है। और आपने चुनकर मुझ पे जो इतनी मेहनत की है, मुझे मेरे एक एक विचार को घड़ा, मेरे चरित्र को घड़ते चले गए आप, मुझे बनाते चले गए, इतनी मेहनत। मैं कभी इसका अधिकारी नहीं था, आपकी दया है। लेकिन गुरुदेव, अगर आज चुन लिया है, एक कृपा और करना। वो कहता है शीश जावे तो जावे, मेरी सिक्की सिदक ना जावे। गुरुदेव, अगर आज ये सिर जाता है तो जाए, मेरी मुरीदी नहीं हारनी चाहिए, मेरी सिक्की नहीं हारनी चाहिए। आज ऐसा ना हो संसार कहे बड़ा गुरु भक्त बनता था और ये देखो डगमगा गई इसके शिष्यत्व, लड़खड़ा गई इसकी मुरीदी। मेरी लाज रखना गुरुवर, आज हारना नहीं चाहिए तारू सिंह। और कहते हैं यही प्रार्थना करते करते तारू सिंह जो है वो शहीद हो गया। गुरु भाइयों बहनों, उसने गुरु के चरणों में, गुरु दरबार में कहीं किसी कोने में बैठकर जितनी कसमें खाई होंगी कि महाराज जी मैं आपके लिए ये कर दूंगा, ये कर दिखाऊंगी मैं आपके लिए, वो सारी कसमें वो निभा कर गया। अपने गुरु के चरणों में जितनी सौगंधें खाई थी। भाइयों बहनों, मृत्यु तो हम सबको आनी है एक दिन। हम में से कौन अमर है, हम सब ने जाना है। लेकिन वो मृत्यु भी क्या मृत्यु कि डॉक्टर हमारी डेथ रिपोर्ट पर लिखे कि किडनी फेल होने से गया, हार्ट अटैक हो गया इसलिए गया, या ब्रेन डेड हो गया इनका इसलिए। ये मृत्यु नहीं है। असली मृत्यु तो वो होगी कि जिस दिन ये संसार कहे कि गुरु के लिए जब तक जिया गुरु के लिए जिया, और गया भी तो मृत्यु भी आई तो गुरु के मिशन के लिए मरा, गुरु के मिशन के लिए जिया और गुरु के मिशन के लिए मरा। असली शहादत, असली मृत्यु तो एक गुरु भक्त की, एक शिष्य की, एक सेवादार की वो होती है गुरु भाइयों बहनों। अर्श से फर्श तक पैगाम आए, शहादते उज़्म का सलाम आए। आशुतोष तो सबके काम आते हैं, ये वो लोग थे जो आशुतोष के काम आए। ये वो लोग थे जो आशुतोष, युग निर्माता आशुतोष भगवान के काम आए। ये दुनिया कहे ऐसी शहादत हम सबको मिले और हमारी स्वतंत्रता गुरु महाराज जी अपने चरणों में रख लें। इसी प्रार्थना के साथ आइए गुरु महाराज जी के चरणों में एक जय घोष, विनम्र प्रार्थना। बोलिए गुरुदेव श्री आशुतोष भगवान की जय, दिव्य गुरुदेव के दिव्य मिशन की जय।